मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाता हुआ नजर आएगा। मेरे परवरदिगार कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला। चोर गली में रहने वालों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्लाह के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हें बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मुस्तफा की आमद का सदका है जो आज बेटियों के चेहरों पे खुशी है। नबी की आमद से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका की 4 बेटियां थी। और सुनो, अगर बेटी जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को बेटी नहीं देता। सबसे पहले मेरे आका के घर में बेटी ने जन्म लिया है। सबसे पहले मेरे आका के घर में बेटी ने जन्म लिया। मेरे आका की 4 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब, एक का नाम हजरत रुकैया, एक का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आका सैयदा फातिमा ज़हरा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे अजीजों, ये बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये वही मक्का है जहां भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। ये वही मक्का है जहां बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। ये वही मक्का है जहां अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उनकी जो माँ होती थी वो बच्चों की विरासत में आ जाती थी। अल्लाह अकबर, बच्चों की जो माँ है वो बच्चों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो माँ को बाजार में बेचाता या चाहता माँ को अपने पास रख लेता। ये हाल था जमाना जाहिलियत का। ये मदीना आमद का सदका है। मेरे अजीजों, जो बेटियों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बहनों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बीबियों के लबों पे मुस्कुराहट आई और पैगंबर इस्लाम की शान आप देखिएगा। मक्का शरीफ की सरजमीन है। मेरे अजीजों, मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं उस वक्त हर तरफ खुशी का दौर दौरा था, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। मक्के में खुशियां मनाई जा रही थी। नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, फरिश्ते मुबारक दे रहे थे एक दूसरे को। नबी की आमद पर जब इब्लीस को ढूंढा गया, जब इब्लीस को तलाश किया गया तो जबले कुबैस पे अपना सर मार के रो रहा था। उसके चेलों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? इब्लीस ने कहा, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। यहीं से पता चल गया 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो खुशियां मनाते हैं, जो मुबारकबाद पेश करते हैं, जो अपने घरों को सजाते हैं, हज़रत जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए। 3 झंडे लेकर आए, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और एक खाना काबा की छत पे गाड़ा। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। पता चला जो अपने घरों में चरागा करते हैं, नबी की आमद पर जो
जो अपने नबी की आमद पर घरों में झंडे लगाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। इब्लीस रोया था नबी की आमद पर। मेरे अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। 12 रबीउल अव्वल को जो नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं वो नबियों के तरीके पे चलते हैं, फरिश्तों के तरीके पे चलते हैं, और जिनके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलता है। आला हजरत ने एक पैगाम दे दिया, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रज़ा क़यामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएगा अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे अजीजों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका कितने साल अपनी माँ के पास में रहे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है, कितने साल अपनी माँ के पास रहे। मेरे अजीजों, जब इस दुनिया में मेरे आका तशरीफ लाए, हलीमा सादिया लेके चली गई। 2 साल हलीमा सादिया ने आका को अपने पास रखा, और 2 साल के बाद जब आका को लेकर के आई तो फिर दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और तुमने आते ही दामन फैला दिया, थोड़ा इंतजार तो करती, मैं तुम्हें दूध पिलाने का इनाम दूंगी, तुमने मेरे बेटे को दूध पिलाया है। हलीमा सादिया कहती है, मुझे इनाम नहीं चाहिए, अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इन्होंने इनाम तो मुझे पहले ही दिन दे दिया था। जब मैं इनको लेकर के गई थी, मेरे घर में चिराग जलाने तक के लिए तेल नहीं था। मुझसे मोहल्ले की औरतें पूछती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है कि पूरे रात तेरे घर में रोशनी रहती है, चिराग जलता रहता है। हलीमा सादिया कहती है, जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की शान है। हलीमा सादिया की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, जैसे ही आका के कदम में मुबारक पहुंचे, मेरे अजीजों इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। आला हजरत फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है, आमिना मुझे तुम इनको कुछ और मेरे घर पे रहने दो, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैं इनके बिना रह नहीं सकती, इसलिए कुछ और आका को मेरे यहाँ पर भेज दो। हलीमा सादिया से हजरत आमिना ने कहा, हलीमा जो हमारे सामने दामन फैलाता है उसे खाली दामन नहीं भेजते, ले जा मेरे लाल को और जितने दिन चाहे अपने पास में रखना। हलीमा सादिया फिर मेरे आका को लेकर अपने कबीले आ गई। कबीला बनु साद, ताइफ से भी काफी आगे है ये कबीला। मेरे अजीजों, आओ मैं आपको बताऊं, मेरे आका को 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा और 4 साल के बाद आका को हजरत आमिना के पास पहुंचा दिया। आका 2 साल अपनी माँ के पास में रहे हैं, कितने 2 साल अपनी वालिदा के पास रहे। जब 6 साल की उम्र हुई ना हजरत आमिना की, तो हजरत आमिना मेरे आका को लेकर के आप ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि मदीने का नाम यस्रिब था, जिसके माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मेरे अजीजों, मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, हजरत आमिना की तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। काफिले वाले चले गए। हजरत आमिना के पास बज़ाहिर हजरत उम्मे ऐमन है और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकली का आलम तारी हुआ, बाप का साया
तो तभी सर से उठ गया था मेरे आका के, जब आका अपनी माँ के शिकम में थे। अब 6 साल की उम्र मेरे आका की है, माँ भी दुनिया छोड़कर जा रही है। हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना की जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने जालू पे रख लेते हैं। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, आंखें खोल के देखा हजरत आमिना ने, नबी रो रहे थे। अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के हजरत आमिना ने कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा। मेरे आका ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की वालिदा हजरत आमिना कहती है बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने कहा मेरे लाल मैं देख रही हूँ मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। मेरे बेटे मैं जा रही हूँ दुनिया से लेकिन मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह जिक्र बाप मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वह बलद तो तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही है। मेरे आका ने अपनी वालिदा से कहा अम्मी और बोलो। हजरत आमिना की आवाज रुक गई, नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म से निकल गई। हजरत आमिना के जिस्म को हिला के नबी कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब नबी को मैं लेकर के चल रही थी ना मक्के की सरजमीन की तरफ, हजरत आमिना ने इंतकाल से पहले मोहम्मद को गोद में लेके प्यार करके मुझे देते हुए कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। मेरे बेटे को दीवारों से हाथ लगा कर रोने मत देना। मेरे बेटे को हिफाजत के साथ में सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती जब मैं आका को लेकर चलने लगी तो एक टीले पर पहुंची थी, नबी ने मुझसे हाथ छुड़ाए और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। कहती है जितना मैंने मोहम्मद को उनके माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ये मेरे लोग, ये मेरे अजीजों, ये मेरे आका है कि वालिदा के इंतकाल पे आंसू बहा रहे। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत हमारे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया हमारे घर से चला गया। जब तक माँ जिंदा होती है हम उससे बात नहीं करते, बाप जिंदा है हम उससे बात नहीं करते। मोबाइल बेटा चलाता रहेगा, घंटों मोबाइल में लगे रहते, 10 मिनट अपनी माँ से बात नहीं करते, 10 मिनट अपने वालिद से बात नहीं करते। एक दिन आएगा नौजवानों मोबाइल होगा तुम्हारे पास में लेकिन माँ नहीं होगी, मोबाइल होगा तुम्हारे पास में लेकिन दुआ देने वाला बाप नहीं होगा। आज इस मतलबी दौर में अगर
बगैर मतलब की कोई मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है तो औलाद से सच्ची मोहब्बत करते। बेटा बाहर काम करने चला जाए, बाप को तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटे की खैरियत नहीं ले लेता। माँ को चैन की नींद नहीं आती जब तक शाम को बेटे से उसकी खैरियत मालूम न कर ले। इन मोहब्बतों को हम भूल गए, इन कुर्बानियों को हम भूल गए, हमने इन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। याद आना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टा पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप गर्मी के आलम में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल कर बैठो, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे कुर्सी डाल कर बैठो, सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते गर्मी में देखो ऊपर से गर्म होते, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप परेशान करेगी, और जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में पूरी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, ये माँ बाप जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, जैसे दूसरा गुंबदे खजरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप। इनकी चारपाई जिस दिन घर से उठती है उस दिन कोई उसके बाद कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं। मेरे आका 6 साल की उम्र में अपनी माँ के इंतकाल पे आकर रो रहे थे, और अपनी माँ को याद करके मेरे आका रोते थे। कभी कभी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के अपनी माँ को याद के आका रोते थे। सोचो माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, माँ बाप की शान कितनी बड़ी है। मेरे आका फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है तो उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है।